इस वीडियो में हम 3D एनिमेशन की मदद से ग्रेनेड की सभी 11 हिस्सों को अलग अलग करके ये सीखेंगे कि ग्रेनेड काम कैसे करता है। इस वीडियो में बहुत ही बेसिक लेवल से शुरुआत करेंगे। हम सब बस ये जानते हैं कि पिन निकाली, बम फेंका और ब्लास्ट हुआ, लेकिन अंदर से देखा जाए तो ग्रेनेड एक साइंटिफिक मैकेनिज्म और केमिकल सर्किट पर काम करता है। सबसे पहले जानते हैं कि ग्रेनेड के अंदर क्या होता है। ग्रेनेड का 80% एरिया एक एक्सप्लोसिव मटेरियल से भरा होता है, यानी कि विस्फोटक सामग्री। ये एक्सप्लोसिव मटेरियल इस फीलिंग हॉल से भरा जाता है और बचे हुए 20% एरिया में ये केमिकल सर्किट होता है, जिसकी वजह से ग्रेनेड ब्लास्ट हो पाता है। अगर आप ये सोचते हो कि सेफ्टी पिन निकालने से ग्रेनेड ब्लास्ट होता है तो आप गलत हो। इस सेफ्टी पिन का काम है इस स्ट्राइकर लीवर को अपने जगह पर फिट रखने का। सारा खेल बस इस स्ट्राइकर लीवर का है। वो कैसे, आइए देखते हैं। ग्रेनेड के ऊपरी हिस्से में एक लोडेड स्प्रिंग होती है, जो कि इस सेफ्टी पिन की वजह से इसमें लगी रहती है। लेकिन अगर ये सेफ्टी पिन निकाल दी जाए तो ये लोडेड स्प्रिंग घूम जाएगी। अब स्ट्राइकर लीवर के साथ देखते हैं। सेफ्टी पिन निकलेगी, स्प्रिंग घूमेगी और स्प्रिंग का ये वाला हिस्सा घूमते वक्त स्ट्राइकर लीवर को ग्रेनेड से अलग कर देगा और ग्रेनेड ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन कभी भी ग्रेनेड को सही तरीके से पकड़े बिना सेफ्टी पिन नहीं निकाली जाती, यानी कि सेफ्टी पिन निकालने से पहले ग्रेनेड को और स्ट्राइकर लीवर को एक हाथ से टाइट पकड़ा जाता है। उसके बाद दूसरे हाथ से या फिर दांत से सेफ्टी पिन को निकालकर अलग कर दिया जाता है। लेकिन इस पोजीशन में ग्रेनेड को 100 साल तक पकड़े रहो, फिर भी यह ब्लास्ट नहीं होगा, क्योंकि स्ट्राइकर लीवर अब तक ग्रेनेड से अलग नहीं हुआ है। लेकिन आप जैसे ही ग्रेनेड को हवा में फेंकोगे तो स्ट्राइकर लीवर को रोक के रखने वाली अंगुलियां, जिन्होंने एक तरह से स्प्रिंग को रोक के रखा था, वो अलग हो जाएगी। फिर स्प्रिंग घूमेगी और स्ट्राइकर लीवर को ग्रेनेड से अलग फेंक देगी, जिसकी वजह से ब्लास्ट हो जाएगा। अब देखते हैं कि स्ट्राइकर लीवर ग्रेनेड से अलग होते ही ब्लास्ट होता क्यों है। वो इसीलिए जैसे ही स्प्रिंग घूमेगी, ये नीले रंग का स्ट्राइकर का होल्डर स्प्रिंग के साथ ही घूम जाएगा और अपनी जगह से हट जाएगा। इससे स्ट्राइकर अपनी जगह से हट जाएगा और परक्शन कैप से टकरा जाएगा। फिर स्ट्राइकर स्प्रिंग भी परक्शन कैप से टकरा जाएगा। इससे टकराते ही इग्निशन, यानी कि चिंगारी पैदा होगी और इस केमिकल में आग लग जाएगी। ये एक स्पेशल टाइप का केमिकल होता है। खास बात यह है कि इस केमिकल में लगी आग को डेटोनेटर तक पहुंचने में कम से कम 4 सेकंड का वक्त लगता है। क्योंकि ये ग्रेनेड ब्लास्ट होने के टाइम को डिले करता है, इसलिए ग्रेनेड के इस हिस्से को केमिकल डिले कहा जाता है। उसके बाद डेटोनेटर में आग लगते ही डेटोनेटर में एक छोटा ब्लास्ट होता है, जिससे ग्रेनेड में भरे एक्सप्लोसिव मटेरियल में आग लग जाती है और ग्रेनेड ब्लास्ट हो जाता है। तो इस तरह से 4 सेकंड केमिकल डिले के और 2 सेकंड बाकी प्रोसेस के, यानी कि स्ट्राइकर लीवर को ग्रेनेड से अलग होने के 6 सेकंड बाद ग्रेनेड ब्लास्ट हो जाता है। ग्रेनेड का आउटर कवरिंग या सेल, यानी कि ये वाला हिस्सा सेरेटेड कास्ट आयरन से बनता है। सेरेटेड कास्ट आयरन मतलब दांतेदार या फिर कच्चा नुकीला लोहा। सेरेटेड कास्ट आयरन का इसे इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि ब्लास्ट होने पर ये ग्रेनेड के टुकड़े एक बंदूक से निकलने वाली गोली की रफ्तार से दुश्मन के शरीर में घुस जाए, और जो ब्लास्ट से दुश्मन का नुकसान होगा वो तो अलग है ही। ग्रेनेड ब्लास्ट के 5 मीटर के एरिया में आदमी की जान जाना निश्चित है और 5 से 10 मीटर के एरिया में आदमी बुरी तरह घायल हो जाता है। ऐसे देखा जाए तो ग्रेनेड बहुत से प्रकार का होता है, लेकिन जो आपको बताया गया है ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ग्रेनेड है। इसका पूरा नाम है टाइम डिले फ्रेगमेंटेशन एंटी पर्सनल हैंड ग्रेनेड। इस ग्रेनेड के फायदे तो बहुत है, लेकिन एक सबसे बड़ा नुकसान यह है कि अगर दुश्मन को समय मिला तो वो वापस आपके पास इसे फेंक सकता है, क्योंकि ये ग्रेनेड 6 सेकंड से पहले नहीं फटेगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।